सुकृतं दुष्कृतं वा भुक्त्वा पूर्वं तथार्जितम्। यह श्लोक गरुड़ पुराण में प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में है। यह श्लोक सीधे सीधे ईश्वरोक्ति है। भगवान विष्णु ने यह बात स्वयं गरुड़ जी से कही है। कल भी मैंने साथ के लोगों को ये बात समझाई थी। आप भी अपने आसपास देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सदाचारी है, अच्छे आचरण करता है, लोगों की भलाई करता है, फिर भी वो कष्ट में है, फिर भी वो तकलीफ़ में है, उसके पास रोग है, उसके पास शोक है, उसके पास बीमारियां हैं। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो दुराचारी है, जो विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लिप्त है, दुर्व्यसनों में लिप्त है, जो पापाचार करता है, जो दुराचार करता है, जो लोगों को कष्ट देता है, जो दुष्ट प्रकृति का है, उसके पास धन धान्य यश प्रतिष्ठा सब कुछ है। ऐसा क्यों? उसके लिए आपको गरुड़ पुराण का यह श्लोक ध्यान में रखना होगा, जो सीधे सीधे भगवान विष्णु की उक्ति है। सुकृतम दुष्कृतम भुक्त्वा पूर्वम तथार्जितम। जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म या बुरे कर्म करता है, उसके फलस्वरूप उसे नया जन्म प्राप्त होता है। इस जीवन में, इस जन्म में आपके पास, हमारे पास जो कुछ भी है, वह सब हमारे पिछले जन्म, हमारे पूर्व जन्म से अर्जित कर्मों की श्रृंखला के अंतर्गत जो फल बना, जो फल प्राप्त हुए, वही हमें इस जीवन में प्राप्त होते हैं। एक ज्योतिषी क्या करता है? ज्योतिषी आपकी जन्म पत्रिका देखता है या किसी की भी जन्म पत्रिका देखता है तो वह समझ जाता है कि आपने या इस जातक ने अपने पूर्व जन्म में क्या अर्जित किया है, वह अपने साथ कौन से प्रारब्ध लेके आया है, उसके क्रियामाण क्या रहे हैं, और इसी आधार पर वह आपके भविष्य की दशा और दिशा या वर्तमान के बारे में बताता है, भूतकाल के बारे में बताता है। ये गरुड़ पुराण के इस श्लोक में बहुत सी बातें आपको स्पष्ट हो जा रही हैं। एक व्यक्ति अपने पितरों को जो श्राद्ध अर्पित करता है, जो तर्पण देता है, जो जलांजलि देता है श्राद्ध पक्ष में, वो क्या है? वह अपने पितरों के प्रति उसकी श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा के वशीभूत वह पितरों को जो कुछ भी अर्पित करता है, तत्संबंधी लोक में जहाँ उसके पितर हैं, अगर इस लोक में हैं या जहाँ भी हैं, या पुनर्जन्म हो चुका है उनका, जिस भी लोक में है, वहाँ उस लोक के अनुरूप उनको भोजन, आवास, भूमि, धन इत्यादि प्राप्त हो जाता है। आप सोचिए, आपने ऐसा अनुभव किया होगा, आप रास्ते में चलते जा रहे हैं, एकाएक आपको कोई 1000 का नोट मिल गया, 2000 का, 500 का नोट मिल गया। ऐसा होता है, अधिकतर लोगों के साथ होता है। ये क्यों हुआ आपके साथ? ईश्वरीय व्यवस्था के तहत आपके किसी, आप जहाँ से आए थे, इसके पहले आपने जहाँ जन्म लिया, उस स्थान पर वहाँ जिस आपका जो भी वंशज है, उस वंशज ने आपके लिए श्राद्ध पक्ष में कुछ अर्पण किया, या मासिक श्राद्ध हो, या सांवत्सरिक श्राद्ध हो, या पार्वण श्राद्ध हो, विभिन्न श्राद्धों पर जो उसने क्रिया की, उसके फलस्वरूप आपको जहां आप हैं उस रूप में आपको यह नोट या धन इत्यादि प्राप्त हुआ। किसी को अचानक गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है, किसी को पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ये सब क्या है? ये सब ईश्वरीय व्यवस्था के तहत श्राद्ध के प्रतिफल हैं, जो आपको खुशी देते हैं, आपको संपन्नता देते हैं, और बदले में आप जो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ये तार जो अथर्वा प्राण सूत्र जुड़ा हुआ है, वह आपके उस वंशज को, जिसने आपके लिए श्राद्ध किया, जिसने आपके लिए तर्पण किया, जिसने आपको कुछ प्रदान किया, उसे भी आशीर्वाद रूप में प्राप्त होता है, उसे भी उसका वास्तविक प्रतिफल मिलता है, उसे शांति मिलती है, उसे तृप्ति मिलती है, उसके भी जीवन में धन धान्य यश प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐश्वर्य आरोग्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। यही तो है ईश्वरीय व्यवस्था। और ये आस्थावान लोगों का विषय तो है ही, यह प्रज्ञावान लोगों का भी विषय है। जिनके पास माइंड है, जिनके पास दिमाग है, वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। बाकी नास्तिक तो क्या है, नास्तिकता भी अपने आप में एक मस्तिष्क की विशेष अवस्था है, वो भी एक मिजाज है। कहा गया है, अंते या मते सा गते। अंत समय में व्यक्ति की जैसी इच्छा होती है, जो उसकी मति होती है, वैसी उसकी गति होती है।
सामान्य रूप से मनुष्यों के साथ क्या होता है, जब व्यक्ति मरता है तो उसके पास मन में बहुत विभिन्न प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के अंश रह जाते हैं। बहुत कम ही लोग मरते समय, देह त्याग करते समय ईश्वर में लीन होते हुए, उसका ध्यान करते हुए प्राण त्यागते हैं। सामान्यतः तो आपके सामने मरते समय एक व्यक्ति के सामने चलचित्र की तरह तमाम वो दृश्य घूमने लगते हैं जो उसने इस जन्म में संपन्न किए होते हैं। वह एक विशेष अवस्था में आ जाता है, वह एक विशेष अवस्था में आ जाता है, उसकी मानसिक अवस्था कुछ दूसरी हो जाती है। और अपने इस जीवन में उसने जो भी गुप्त से गुप्त कर्म किए, वह तमाम कर्म उसके मानस पटल पर चलचित्र की भांति घूमने लगते हैं। और जो गुप्त कर्म उसने संपन्न किए वह भी चित्र की तरह घूमने लगते हैं। और यही तो है चित्रगुप्त का अर्थ। चित्रगुप्त क्या है? हम लोग जानते हैं, हम लोगों को बताया गया कि चित्रगुप्त मरने के बाद कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। बिल्कुल, मृत्यु के समय जो आपके गुप्त कर्म रहे वह भी चित्र रूप में आपके सामने स्पष्ट हो जाते हैं और आप देख पाते हैं कि आपने इस जीवन में क्या खोया, क्या पाया, आपने क्या कर्म किए। जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध का निर्माण करता है, उसने जो भी कर्म संपन्न किए होते हैं इस जीवन में, उसके अनुरूप उसे नया जीवन प्राप्त होता है। उसके लिए उसकी जन्म पत्रिका में विभिन्न ग्रहों की वैसी स्थितियां बन जाती हैं और वह अपने आप में एक नया जीवन तब जाकर ग्रहण करता है। और ये कर्मों की श्रृंखला चलती रहती है। विभिन्न योनियां हैं, कहीं जिस तरह देव योनि है, गंधर्व योनि है, यक्ष की योनि है, पशु योनि है, वृक्ष योनि है, वैसे ही पितर योनियां भी हैं। पितर क्या है? जब मनुष्य देह त्यागता है तो देह त्यागने के पश्चात उसके शरीर में जो 5 भूत हैं, 5 एलिमेंट्स, उसमें से भूमि तत्व और जल तत्व का लोप हो जाता है। बाकी आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये सभी तत्व, ये 3 तत्व उसके साथ रह जाते हैं। तो ये तीनों तत्व मिलकर जो योनि बनती है वह भौतिक रूप से तो उन चीज़ों को नहीं भोग पाएगी, लेकिन एक विशेष प्रकार की देह धारण करती है और यह योनियाँ पितर योनियाँ होती हैं। यह विशेष शक्ति संपन्न होती हैं और आपके हमारे आसपास ये पितर, ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या को आते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में तो 15 दिनों तक निश्चित रूप से अपने घर परिवार में आते ही हैं। ये देखते हैं कि इन दिनों में इनके लिए इनके वंशज क्या कर रहे हैं, इनको क्या अर्पित कर रहे हैं, क्या तर्पण कर रहे हैं। जो कुछ आप प्रदान करते हैं वह तत्संबंधी लोक में उन्हें अलग अलग रूपों में प्राप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या हमने श्राद्ध पक्ष के अन्य वीडियो में आपको कर दी है, उसको आप सुन लीजिएगा। वैसे 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं मुख्यतः, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण है। देव ऋण के अंतर्गत देवताओं का है और ऋण है। ऋषि ऋण के अंतर्गत हमारे जो भी गुरु होते हैं, जो हमारे जीवन में हमें ज्ञान देते हैं, हमें भक्ति मार्ग, शक्ति मार्ग या साधना का मार्ग बताते हैं, वो है। और पितृ ऋण का अर्थ सिर्फ पिता ही नहीं, बल्कि जो भी हमारे पूर्वज गुजरे, उनके जिनसे हमारा यह शरीर बना, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया, जिन्होंने हमें भूमि दी, जिन्होंने हमें भोजन दिया, जिन्होंने हमें आवास दिया, जिन्होंने हमें छत्र छाया दी, जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया, जिन्होंने हमें वात्सल्य दिया, जिन्होंने हमें प्रेम किया, जिन्होंने हमें भोजन दिया, जिन्होंने हमें अपने जीवन का अधिकांश भाग दिया, जिन्होंने अपने रक्त से हमें सींचा, उनके प्रति एक ऋण तो स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। आप बैंक में जाते हैं, कोई लोन लेते हैं, बदले में बैंक आपसे ब्याज सहित उसकी वसूली करता है। वैसे ही पितृ ऋण ये ईश्वरीय व्यवस्था है। पितृ ऋण के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से जिन हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो कुछ भी कार्य किया, जो कुछ भी हमें प्रदान किया, हम बदले में उन्हें कुछ नहीं चुकाते, उनके प्रति उपकार प्रकट नहीं करते हैं, तो यह एक कृतज्ञता तो है ही, साथ ही साथ पितृ ऋण के अंतर्गत हम पर विभिन्न प्रकार के दोष आ जाते हैं। और जिसकी संपत्ति, जिसकी भूमि, जिसके भवन, जिसके आवास, जिसकी संपत्ति, जिसका धन हम प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से
वह अतृप्त रह जाते हैं और वह हमसे ब्याज सहित बेजोनियाँ ये चीज़ें वसूलने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यापार में घाटा, हमारे व्यवसाय में हानि, विभिन्न प्रकार के रोग शोक, दरिद्रता, पारिवारिक कलह इत्यादि ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं परिवार में। क्यों? क्योंकि वो परिवार आप जहां रह रहे हैं वो उन्हीं पितरों की देन है। तो जिन पितरों से आपका हमारा शरीर बना, जिन पितरों से वह परिवार बना, तो वहाँ से ही तो वो अंश उनको प्राप्त होगा, वह तो लेंगे ही लेंगे। इसीलिए आप उन्हें श्रद्धा के साथ जो भी चीज़ें अर्पित कर देंगे, तिल जौ अक्षत चावल इत्यादि, यह ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वर की वाणी है कि उस रूप में वह अन्न तो भौतिक रूप से उसके कण तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन उन कणों के माध्यम से जो आपकी भावना है, जो मंत्रों की दिव्य ऊर्जा है, उन मंत्रों के साथ वह चीज़ें जिस रूप में उनको चाहिए वह तत्संबंधी लोक में उस रूप में होकर उनको प्राप्त होती हैं। आप यहाँ पितृ से मुक्त हो जाते हैं। पितृदोष जो जन्मपत्रिका में होता है उसका निवारण हो जाता है। साथ साथ पितृ से मुक्त होने के साथ साथ हमें पितरों का दिव्य आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप हमारा जीवन खुशहाल होता है, हम सुखी संपन्न होते हैं, एक आंतरिक संतुष्टि का भाव हमारे मन में बना रहता है। पितृपक्ष का यह गूढ़ रहस्य है जो हमें समझना ही होगा, अन्यथा दुनिया में लोग परेशान हाल तो हैं ही, और जब परेशानी आती है, एक कहावत है, जाके पैर न फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो जब परेशानी आती है तभी लोग इसका निवारण करने के लिए घूमते हैं। होशियार आदमी वक्त से पहले ही टीका लगवा लेता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी पूर्वज विभिन्न समय में कालखंड में गुजरे होते हैं, सिर्फ पिता ही नहीं, सिर्फ दादा ही नहीं, बल्कि हमारे माता पिता के भी माता पिता रहे हैं, उनके भी दादा दादी नाना नानी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो विशेष रूप से किसी दूसरे की धन संपत्ति पर फल फूल रहे होते हैं, उन्हें तो निश्चित रूप से अपने वैसे लोगों के प्रति श्राद्ध अर्पित करना ही चाहिए। श्राद्ध पक्ष में यह क्रिया संपन्न करनी ही चाहिए, ताकि वो पितर जहाँ वो योनियाँ जिस रूप में जहाँ भी हों उनको संतुष्टि प्राप्त हो, उनको पुष्टि प्राप्त हो और वे दिव्य लोकों में अपना स्थान बना सकें। यही ईश्वरीय व्यवस्था के तहत चित्रगुप्त का रहस्य समझाते हुए आपको श्राद्ध पक्ष पर कुछ बातें बता दी गई। आगे और भी जिनको भी पितृ साधना करनी होगी, पितृदोष निवारण साधना करनी होगी, उनको बहुत लोगों को बता दिया गया है। जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, जो लोग भी तंत्र साधना और ज्योतिष को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आगे आपको और भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। और कुछ ना कर सकें, सर्व पितृ अमावस्या पर तो आप अपने पितरों के निमित्त ज़रूर ही अपनी श्रद्धा अर्पित करें, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा।